जी हां दोस्तों, मुस्लिमों के विरुद्ध फैसले पर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी सीधी चेतावनी। महाराष्ट्र में मुस्लिमों के खिलाफ क्या है बीजेपी का प्लान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिसके कारण महायुति के अंदर ही दरार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। आखिर एकनाथ शिंदे अपने मुस्लिम वोट के खिसकने के डर से फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को किस किस्म की चेतावनी दे रहे हैं, और आखिर क्यों महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे मुस्लिम विरोधी कहा जा रहा है, संघ और बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के पिछड़े ओबीसी सदस्यों को दिए जाने वाले 5% आरक्षण को एक झटके में रद्द कर दिया। 5% आरक्षण से संबंधित पिछले अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई, और इसका मतलब यह है कि एक बार जो कानून और नीति की लड़ाई इस आरक्षण को लेकर चली थी, फिर से चर्चा में आ गई। कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ वो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए निर्धारित 5% आरक्षण रद्द करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा है, नुकसानदेह है। इससे इस समुदाय को मुख्यधारा से दूर किया जा रहा है। पूरा विपक्ष और बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक विरोधी है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की पिछली सरकार ने मराठा समुदाय को 16% और अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे खत्म कराने के पीछे तब से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। मगर दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा मामला? दोस्तों, अल्पसंख्यक और मुस्लिम के पिछड़े वर्ग के आरक्षण नीति की जड़ें साल 2000 के दशक के अध्ययन और रिपोर्ट में है, जिसमें मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन उजागर हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में पाया गया कि भारत में मुसलमान अन्य समुदाय के मुकाबले शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर महमूदुर रहमान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति मुसलमानों में शिक्षा की कमी, सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व और स्कूल छोड़ने की उच्च दर जैसी समस्याओं को दिखाया। इन निष्कर्षों के आधार पर कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 2014 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2 महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस जारी किए। महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण और इसी तरीके से शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी में 50%, विशेष मुस्लिम जातियों के लिए 5% आरक्षण, नई विशेष पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में। दोस्तों, ये आरक्षण संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि मुसलमानों के बेहद पिछड़े उन जातियों के लिए था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी थी। इन आरक्षणों के बाद राज्य में कुल आरक्षण प्रतिशत बढ़कर 52% से 57% हो गया। अगर मराठा आरक्षण नहीं भी जोड़ें तो यह कुल 68% तक पहुंच गया। दोस्तों, इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ संजीव शुक्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य की याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नए आरक्षण 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ निर्णय में इसे पार कर रहा है। मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर भेदभाव है। राज्य के पास इस वर्गीकरण को साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। दोस्तों, दरअसल यही है खुल्लम खुल्ला झूठ इन नफरती चिंटुओं, भाजपाइयों और संघियों का कि जब ओबीसी समाज में आने वाले पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है और उसमें मुसलमानों के पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया जाता है, तो ये गोदी, गिद्ध और गटर मीडिया और बेशर्म बुद्धिजीवी जो खुद को मानते हैं, वो उसे मुस्लिम आरक्षण बताने लगते हैं। बड़ी चतुराई के साथ में भारतीय जनता पार्टी से भुनाती है, जबकि मुस्लिम आरक्षण नहीं है। दोस्तों, आपको पता है इस देश में संविधान में जाति के आधार पर किस तौर पर सबको सामाजिक तौर पर बराबर करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक व्यवस्था की गई थी, और इसीलिए ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। इसीलिए दलित
और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था। मगर क्या आपको पता है कि मुस्लिम समाज के पिछड़े से पिछड़े, गरीब से गरीब सेक्शन को दलित सेक्शन में नहीं रखा गया है? आप जाकर के चेक करें। और कुछ ऐसी जातियां मुस्लिमों की जो बेहद पिछड़ी हैं, उनको ओबीसी में रखा गया। मगर संघ के नफरती एजेंडे और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडा ने मुस्लिमों की पिछड़ी जातियां जिनको ओबीसी में रखा गया, उसे सीधे सीधे मुस्लिम आरक्षण का नाम दे दिया गया। और बीते 1.5 दशक से करीब गोदी गिद्धों की फौज ने, गटर मीडिया ने उसे मुस्लिम आरक्षण प्रचारित करना शुरू कर दिया, जबकि मुस्लिम आरक्षण नहीं है। मुस्लिमों में कुछ जातियां जो बेहद पिछड़ी हैं, उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। क्या आपत्ति हो सकती है किसी को इससे? मगर इन गिद्धों को है। दरअसल मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहित एस शाह और जस्टिस एम एस सोनक की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनाया गया। 14 नवंबर 2014 को अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने मराठा आरक्षण को खारिज किया, लेकिन 50% मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण को मान्यता दी। ये सरकार ने नहीं, अदालत ने मान्यता दी थी। अंतरिम आदेश में कहा गया कि मुसलमानों के इन समूह जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है, क्योंकि ये पिछड़े हैं। अदालत ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट और डॉक्टर महमूदुर रहमान के अध्ययन समूह की रिपोर्ट को आधार माना। ये किसने? ये अदालत ने माना। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि मुस्लिम समुदाय में शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है, ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है। दोस्तों, यहां पर आपके सामने यह साफ करता चलूं कि क्या यह आरक्षण धर्म आधारित था? बिल्कुल नहीं। न्यायालय ने इसे धर्म आधारित भेदभाव नहीं माना था। यह धर्म आधारित था ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ बेहद पिछड़े हुए सेक्शन की जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था, आरक्षण में उसे शामिल किया गया था। स्पष्ट किया गया कि यह सिर्फ 50% विशेष पिछड़ी मुस्लिम जातियों के लिए था, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं था। अदालत ने कहा था, ऑर्डिनेंस इससे स्पष्ट है कि आरक्षण केवल इन निर्दिष्ट समुदाय के लिए है, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। यह भी कहा गया। और दोस्तों, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए कैसे हो सकता है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं कुछ। वैसे मुस्लिमों में कास्टिज्म, जाति के आधार पर भेदभाव की बातें नहीं है, जातियां नहीं हैं पहचाने जाने के लिए। लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कहकर ये तो ऐसे दर्शाते हैं कि जैसे सैयद, शेख, पठान, मुगल और सारी के सारी जो उच्च सक्षम जातियां, उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। इससे ज्यादा घृणात्मक बात और इस गोदी गिद्ध मीडिया की क्या हो सकती है? दोस्तों, अदालत के फैसले में जो कुछ कहा गया कि पूरे मुस्लिम धर्म के लिए नहीं, यह भी कहा गया कि राज्य ने इन जातियों की पिछड़ापन साबित करने के लिए सही डेटा का उपयोग किया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(2) का उल्लंघन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि आरक्षण आमतौर पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में विशेष परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। अदालत ने कहा, मुस्लिम युवाओं को मुख्यधारा की शिक्षा में लाने की जरूरत है, इसलिए राज्य में के शासित और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में 5% मुस्लिम आरक्षण का अंतरिम रूप से अनुमति दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण क्यों रोका गया? दोस्तों, महाराष्ट्र में पहले से ही कुल आरक्षण 52% था, 5% और जोड़ना 50% की सीमा को तोड़ देता है। इस कारण निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में भी इस आरक्षण को रोका गया। अब यहां यह बात गौर करने की कि क्या यह आरक्षण लागू हुआ? दोस्तों, ऑर्डिनेंस को अस्थायी कानून में नहीं बदला गया। 23 दिसंबर 2014 को यह ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। जब बीजेपी सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली, मराठा आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रही, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को बनाए रखने के लिए कोई विधायी प्रयास नहीं किया गया और इसके नतीजे में शैक्षिक संस्थानों में 5% मुस्लिम आरक्षण समाप्त हो गया और ऑर्डिनेंस के तहत जारी सरकारी आदेश प्रभावहीन हो गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के पिछड़े जातियों के आरक्षण की पूरी कहानी, कई पहलू शामिल थे। सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन, अदालत का निर्णय, धर्म आधारित विवाद और कानूनी प्रक्रिया। यह मुद्दा शिक्षा और रोजगार में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को सुधारने के प्रयास के लिए जोड़ा गया, लेकिन राजनीतिक और कानूनी कारणों से
इसे स्थायी रूप नहीं मिल सका। दोस्तों, इस पर कांग्रेस की मुंबई इकाई, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसके अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़। वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए निर्धारित 5% मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लिए 5% आरक्षण रद्द करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह, इससे समुदाय मुख्यधारा से दूर हो जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे इस मामले को लेकर बीजेपी को की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को मुसलमानों का एक बड़ा तबका वोट करता है, उसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी को भी, जो अजीत पवार अब नहीं रहे। ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी हैं, और डिप्टी सीएम होते हुए भी अगर उसकी आवाज नहीं उठाएंगे तो उनका वोट छिटक सकता है। बीजेपी को चेतावनी दी है, क्योंकि बीजेपी इस पर मौन हो चुकी। उसके तो मजे आ गए, क्योंकि उसको उस ऑर्डिनेंस के वक्त के खत्म होने के बाद उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो क्या दोस्तों, जो आरक्षण मुस्लिम जातियों की, कुछ पिछड़ी जातियों को दिया जाता है ओबीसी की कैटेगरी में, वो मुसलमानों का आरक्षण है? कतई नहीं। मगर संघ, बीजेपी और गोदी गिद्ध इसे मुस्लिम आरक्षण के नाम से जानते हैं, ताकि आपसी सौहार्द को और तोड़ा जाए। बहुसंख्यकों के उन 35-40% वोट को लोगों को भड़का भड़का कर उनका एकजुट एक साथ पूरा वोट लेकर के सत्ता में आया जाए। जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।